हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एमबी एजुटेनमेंट में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साम्य स्थिरांक, जो हमेशा कितने नंबर के आता है? 5 नंबर्स का आता है। 5 अंक पक्के रहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है? साम्य स्थिरांक गुणवर्ग व भागे। इसका एक अभिक्रिया ले सकते हैं यहाँ पर कि स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी साम्य स्थिरांक साम्य अवस्था पर स्मॉल सी और कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी। ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा साम्य स्थिरांक का परिभाषा लिखने का। समझ सकते हैं यहाँ पर छोटे से शब्दों में परिभाषा में अग्र अभिक्रिया की सांद्रता तथा पश्च अभिक्रिया की सांद्रता के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। सबसे सिंपल और सबसे आसान, तुरंत याद हो जाएगा। अग्र अभिक्रिया की सांद्रता तथा पश्च अभिक्रिया की सांद्रता के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? साम्य स्थिरांक कहते हैं। अर्थात यहाँ पर एक पॉइंट हमारा है क्या? अग्र अभिक्रिया का वेग समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल किसके है? ए। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है इसका गुणांक है स्मॉल ए। तो यहाँ पर ये क्या पे आ जाएगा? पावर पे आ जाएगा। कैपिटल ए का पावर ए, कैपिटल बी का पावर बी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, लोग समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लोग एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। लोग किसका प्रयोग करते हैं? लोग एक नियतांक का। तो नियतांक क्या कर लेंगे? मान लेंगे यहाँ पर क्या है? K1 है। ठीक, ये हमारा क्या है? नियतांक है। तो K1 हमने मान लिया K1। उसके बाद ये जितना दिया हुआ है ए पर पावर स्मॉल ए, बी पर पावर स्मॉल बी। अब उसी प्रकार लिखेंगे लोग क्या? पश्च अभिक्रिया का वेग समानुपाती सी, और ये क्या हो जाएगा? पावर स्मॉल सी कैपिटल डी पावर स्मॉल डी। ठीक, यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए लोग, अग्र अभिक्रिया क्या है? अग्र अभिक्रिया हमेशा लेफ्ट साइड को कहते हैं और पश्च अभिक्रिया राइट साइड को कहते हैं हमेशा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा लोग बात। तो पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर, अर्थात यहाँ पर K1 माने थे, यहाँ पर नियतांक K2 मान लेंगे लोग, वो हो जाएगा। उसके बाद साम्यावस्था से अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर पश्च अभिक्रिया का वेग ही क्या होता है? साम्यावस्था कहलाता है हमारा। साम्यावस्था का परिभाषा ये भी सिंपल सा है, अग्र अभिक्रिया का वेग तथा पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, जिसे साम्यावस्था कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? K1 मान लीजिए, K1 का मान ये निकला है, ये बराबर K2 यानी अग्र अभिक्रिया का वेग निकला हुआ है, पश्च अभिक्रिया का वेग ये है, हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे लोग? ये इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, गुणे में, यहाँ पर भी गुणे में, ये यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बराबर Kc साम्य स्थिरांक हो रहा है। तो Kc बराबर हम क्या लिख सकते हैं? K1 K2 बराबर ही। तो अर्थात अंत में हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग? Kc बराबर K1/K2। ठीक, क्लियर है? अब इसी पर एक क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग कि किसी अभिक्रिया में N2 नाइट्रोजन हमेशा सिंगल नहीं रहता है, डबल रहता है। याद रखिएगा लोग, ऑक्सीजन भी डबल रहता है। 3 × 10⁻³ m सांद्रता व O2 ऑक्सीजन बराबर 4.2 × 10⁻³ m और NO बराबर क्या है हमारा? 2.8 × 10⁻³ m है। तो m जहाँ आप लोग जानबे कर रहे हैं लोग क्या होता है? सांद्रता होता है। तो साम्य स्थिरांक बताइए, कैसी बताइए? यहाँ पर अभिक्रिया दे चुका है, N2 + O2 बराबर क्या हो रहा है? साम्य पर यहाँ पर क्या है? साम्य पर क्या हो जा रहा है हमारा? 2NO गैस हो रहा है। तो Kc बराबर हम लोग ने पढ़े हैं, यहाँ पर जो रहता है घात, ये जो इसका गुणनफल होगा, ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। यहाँ पर जो आपको गुणनफल दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पे आ जाता है? घात के रूप में आ जाता है। क्या हो जाएगा? NO, यानी कि क्या होता है ये? पश्च अभिक्रिया बटे अग्र अभिक्रिया का वेग। ठीक, ये क्लियर है आप लोगों को? जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, पश्च अभिक्रिया का वेग बटे अग्र अभिक्रिया का वेग। ठीक, तो यहाँ पर हो गया। तो इसका मान दिया हुआ है ये N2 और N2 में क्या हो जाएगा? O2। ठीक, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे लोग, तो 2NO, तो यानी NO का मान दिया हुआ है 2.8 × 10⁻³ है। तो यहाँ पर मान रख देंगे लोग, और इसका होल स्क्वायर है तो इसे 2 बार तोड़ दे रहे हैं लोग। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक बार लिखेंगे लोग, तो स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, 2 जगह लिख देंगे लोग। और यहाँ पर बचा क्या? 3 × N2 का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻³ यहाँ पर लिख लेंगे लोग, गुणे O2 का भी मान दिया हुआ है 4.2 × 10⁻³ m, तो यहाँ पर रख देंगे लोग। अब 10⁻³ और 10⁻³ काट देंगे लोग। अब हमारा बचा 2.8 × 2.8, 3 × 4.2, इसका गुणा करेंगे लोग, तो यानी क्या हो जाएगा?
7.84 ये आ जाएगा, 12.60 ये आ जाएगा। ठीक, दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा 784 बराबर 1260 बटे 1260 तो इक्वल टू में कितना आएगा 0.622। तो के सी बराबर क्या हो जाएगा 0.622। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल भी 5 नंबर का आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हो भाई, कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे बढ़िया बढ़िया नोट लाता रहूँ आपके सामने। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।